मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद 5 नंबर गिफ्ट में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में साइंस का पिछला वीडियो में मैंने समतल दर्पण के उपयोग तक बताया था। तो आज मैं दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, पूछने की बहुत संभावना रहता है, आज मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ। गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करे। ये लगभग हर एक साल एग्जाम में 100% गारंटी रहता है क्वेश्चन का। तो देखिए, आज मैं देखेंगे। देखिए, एक ही क्वेश्चन है, इसको कितना तरीका से ये बिहार बोर्ड पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, वो मैं आज आप लोगों को लिखा रहा हूँ। देखिए, गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करे। एक तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका बोलेगा गोलीय दर्पण में सिद्ध करे कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या किससे सिद्ध करते हैं? आर से सिद्ध करते हैं, और फोकस दूरी को छोटा एफ से सिद्ध करते हैं। या एक तो और क्वेश्चन पूछ सकता है, गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता फोकस दूरी यानी कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। ये प्रूव करने के लिए, या वही बात यहाँ लिख दिए हम, यानी कि ये सब प्रूव करने के लिए बोलेगा। ये 3 तरीका, ये 4 तरीका आप लोग देख लीजिए। इसी 4 तरीका में से किसी एक तरीका से आपको क्वेश्चन आ जाएगा मैट्रिक एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान विधि से मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में देखते हैं, दोनों दर्पण को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, बनाते हैं हम अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष ए, ये हो गया सी, और ये हो गया एफ। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण हम गुजार दिए। क्या किए? प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण गुजार दिए, जो कि यहाँ से टकराकर इधर एफ से होते हुए इधर चला गया। ये पी रहा। इस दर्पण का नाम एम डैश रख देते हैं, ठीक है। चलिए, ये एफ रहा, ये क्या है? एफ, और ये सी रहा। सी इधर से एक गया किरण और इधर से लौट गया। चलिए, अब एक तो हम यहाँ से यहाँ लंब दे देते हैं ताकि हमें सुविधा हो बनाने में। चलिए लिखिए, लिखाते हैं। माना कि, जो कि वही लिखेंगे, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी है। प्रधान अक्ष के समांतर, जो कि वही लिख रहे हैं, एक किरण का नाम देते हैं एल एम गुजारा, जो कि अपवर्तन के बाद एम एफ दिशा में चली जाती है। तब क्या क्या? एक सी से एम पर लंब डाला, एक लंब सी से एम पर डाला। देखिए, अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। सॉल्यूशन यहाँ से
प्रकाश के परावर्तन के नियम प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है? कोण I इक्वल टू कोण R। यहाँ तक लिखिए आप लोग। यहाँ C है ये, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट। प्रकाश के परावर्तन के नियम से यहाँ तक लिखिए, तो आप लोग आगे बताते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये कोण क्या है? कोण I इक्वल टू कोण R। ये बराबर होता है, चलिए देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये कोण I, ये कोण R बराबर हो गया। क्या हो गया? कोण का नाम LMC। कोण LMC इक्वल टू कोण CMF। कोण CMF ये हुआ। चलिए उसके बाद देखिए, ये कोण और ये कोण बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। कोण LMC इक्वल टू कोण MCF। चलिए ये कोण और ये कोण क्या हुआ? बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। ये कोण बराबर हो गया। चलिए देखिए, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। ये समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, जैसे राम के बराबर श्याम है और राम के बराबर गीता है। यदि राम के बराबर श्याम है और राम के बराबर गीता है, तो क्या ये दोनों बराबर आपस में नहीं होगा? जरूर होगा। जैसे देखिए 2 बराबर 1 प्लस 1 और 2 बराबर 3 माइनस 1 होगा। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर 4, ये दोनों बराबर नहीं होगा। 1 प्लस 1 2 और ये 2 बराबर हुआ कि नहीं? इसी के थ्रू से देखिए, ये दोनों कोण ये यदि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, जाहिर सी बात है ये दोनों भी आपस में कोण CMF इक्वल टू कोण MCF आपस में बराबर होगा। समझ गए? ये समझ गए? चलिए देखते हैं। जब किसी, अब देखिए, अब है कि जब किसी त्रिभुज की 2 कोण बराबर हो तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। यदि किसी त्रिभुज की, ये देखिए, इस त्रिभुज में हम लोग काम करते हैं, ये 2 कोण बराबर है। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भी बराबर होती। देखते हैं त्रिभुज CMF में, किसमें? त्रिभुज CMF में ये और ये कोण बराबर होते। इसके सामने भुजा ये और इसके सामने भुजा ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। CF इक्वल टू MF। त्रिभुज CMF में CF इक्वल टू MF। समझ गए? चलिए अब मान के चलिए, ये हो गया। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। चलिए अब मान के लिए दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो। दर्पण का द्वारक माने दर्पण की चौड़ाई। द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो मान के लिए दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो तो क्या होगा? यदि दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो तो क्या होगा? ये यहाँ चौड़ाई है, यहाँ आ जाएगा,
बिंदु M ध्रुव P के काफी निकट होगा। तो क्या हो जाएगा, MF और इक्वल टू PF। ये यदि यहाँ पे आ जाएगा तो यह क्या MF, M से जो F की दूरी होगी और P से जो F की दूरी होगी, M से जो अगर यदि इसको यहाँ पे यदि दर्पण का द्वारा काफी छोटा कर दें तो यदि M यहाँ आएगा बिंदु तो M से F की दूरी और P से F की दूरी लगभग में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हम वही लिखे बराबर MF इक्वल टू PF बराबर लगभग बराबर हुआ, ये MF बराबर PF बराबर है लगभग, दर्पण द्वारा काफी छोटा हो। चलिए इसको समीकरण 3 मान, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 था 4 से MF CF के बराबर है और ये MF PF के बराबर है। फिर वही रूल 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 इक्वल टू 3 माइनस 1, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर है। ये देख लीजिए प्रूफ में क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू PF, क्या होगा CF इक्वल टू PF। चलिए एक बार देखिए आप लोग, चलिए लिख लिए होंगे। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या हुआ था, PC इक्वल टू PF, क्या हुआ था, PC इक्वल टू PF हुआ था समीकरण 3 तथा 4। चलिए अब PC को, PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF प्लस FC। क्या ये पूरा जो है इसको इस इतना का जोड़ प्लस इतना का जोड़ नहीं लिख सकते हैं, ये प्लस ये, तो वही लिखे CF इक्वल PF प्लस CF, समझ गए, PC इक्वल टू PF प्लस CF। चलिए ये PC इक्वल टू ये PF और FC हमें बराबर हुआ था, PF प्लस, तो FC को वही PF लिख देते हैं, FC को क्या लिख दिया PF। अब क्या हो जाएगा, PC इक्वल टू 2PF। PC क्या है, R, ये क्या है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण है तो -R लगाएंगे और PF क्या है, ये F से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे कि छोटा f से सूचित करते हैं। तो 2 गुना -f, अवतल दर्पण है तो माइनस लगाए, R इक्वल टू -R इक्वल टू -2f, ये कैंसिल, R इक्वल टू 2f या f इक्वल टू R/2।